नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवल फार्मिंग पर। किसान साथियों, आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि किसान साथियों अगर आप भी लहसुन की खेती करते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और साथ ही लहसुन की फसल में हमें 60 से 65 दिन की होने पर हमें कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे लेना जरूरी होता है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ किसान साथियों, इस लहसुन की फसल को हमने पिलाए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, जिसमें हमने किसान साथियों ज़मीन में कुछ प्रकार के खाद का प्रयोग किया था, जैसे कि सिंडिकेट कंपनी का एक्सपर्ट सॉल्यूशन और साथ ही स्काई ग्रो कंपनी का हमने हुमिक लिया था किसान साथियों। और साथ ही किसान साथियों, बायोस्टेट कंपनी का जो कि थायोफिनाइल जो रोको आता है, वह 2 बीघे के अनुसार से हमने आधा किलो लिया था, जिससे कि किसान साथियों लहसुन में किसी भी प्रकार की फफूंद और साथ ही इंसेक्टिसाइड में हमने किसान साथियों रिजेंट का प्रयोग किया था। किसी भी प्रकार का कीट और साथ ही फफूंद को हमने जड़ के माध्यम से उसे ख़त्म किया था। और साथ ही किसान साथियों 65 या 70 दिन की अगर लहसुन की फसल आपकी हो चुकी है तो किसान साथियों उसमें हमें एक मुख्य रोग देखने को मिलता है, जो कि थ्रिप्स के नाम से रोग देखने को मिलता है। वह क्या करता है किसान साथियों, लहसुन के पौधों के जहाँ से पत्ती का निर्माण होता है वहाँ पर वो बैठता है और साथ ही पूरी पत्ती को धीरे धीरे करके वह उसका जो रस होता है वह सोख लेता है, जिससे कि पत्ती पीली पड़ने लगती है और साथ ही पौधा पूरा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। वह कीट बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटे छोटे आकार में होता है। वह किसान साथियों कई किसानों के नज़र में नहीं आता है, जिससे कि क्या होता है किसान साथियों, पौधा जब पीला पड़ने लगता है तब किसान साथी को पता चलने लगता है कि यहाँ थ्रिप्स के रोग हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ किसान साथियों हमें थ्रिप्स रोग आने से पहले ही हमें उसका उपचार कर लेना है। थ्रिप्स के को मारने के लिए हमें कौन सा टेक्निकल यूज़ करना है, कौन सा कीटनाशक यूज़ करना है और कौन सा फफूंदीनाशक यूज़ करना है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, कीटनाशक की बात करें तो इमिडा और फिप्रोनिल दोनों पर टेक्निकल का कंबाइन में हमें स्प्रे करना है। जिसकी बात करें किसान साथियों तो बायर कंपनी की लिसेंटा में दोनों टेक्निकल आते हैं, वह बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उन दोनों टेक्निकल को हम थ्रिप्स के को मारने के लिए, थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए हमें उन दोनों टेक्निकल का प्रयोग करना है। 40 ग्राम बीघे के अनुसार से हमें वो लिसेंटा का प्रयोग करना है और साथ ही 100 ग्राम हम 2 बीघे के अनुसार ले सकते हैं। और साथ ही किसान साथियों फफूंदीनाशक की बात करें तो हमें फफूंदीनाशक कौन सा भी एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक दोनों प्रकार का जो कंबाइन में टेक्निकल आता है किसान साथियों, उनका प्रयोग करना है। हम अलग अलग भी ले सकते हैं फफूंदीनाशक, जैसे कि कई प्रकार के फफूंदीनाशक आते हैं, उनको हमें कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक होना जरूरी होता है किसान साथियों। उन दोनों का भी हमें लिसेंटा के साथ प्रयोग करना है। और साथ ही बात करें आगे की तो हमें एक टॉनिक लेना है, जिससे कि क्या होता है किसान साथियों, पौधे में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जब पौधा लेता है तो उसे पर्याप्त रूप से नहीं मिलती है, तो वह उसकी पूर्ति करता है किसान साथियों। और उन दोनों के साथ में हमें चिपको जरूर मिलाना है। ये सभी जो भी हम फंगीसाइड कीटनाशक लेते हैं उसके साथ हमें चिपको मिलाना जरूरी होता है। लहसुन की फसल में चिपको इसीलिए मिलाना जरूरी होता है क्योंकि वह पत्तों पर चिपकता है, दवाई को जो भी हम डोज देते हैं वह पत्तों पर चिपकाता है, जिससे कि पौधा आसानी से उसे ग्रहण कर सकता है। तो किसान साथियों, इन चीज़ों का हमें पर्याप्त रूप से ध्यान रखना है और इन चीज़ों का हमें इस 60 से 65 दिन की फसल होने के बाद हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, वीडियो के द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की जानकारी आपके द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पहुंच जाए। धन्यवाद किसान साथियों।